गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। इसके बेटा आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 16 से बताने जा रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दिया है एक पावर है साइन एक्स धन cos एक्स dx। इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, अंदर ओपन करके एक को स्थिर करके एक को चलाकर, या हम ऐसे प्रकार के सवाल में मान लेते हैं एक पावर एक्स साइन एक्स बराबर टी मानते हैं। ये बेटा पहला दो पद का गुणनफल लगाएंगे, पहला पद डी डी एक्स आप दूसरा पद धन दूसरा पद डी डी एक्स आप पहला पद, डी एक्स बराबर डी टी एक पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान किसके बराबर प्राप्त होगा डी टी के। तो ये पूरा मान हटकर किसके बराबर होगा डी टी के। तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन डी टी का समाकलन क्या होगा टी प्लस सी। बेटा टी का मान रखिए, टी बराबर माने थे ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। इस ढंग से आपका उत्तर आ गया 16वें सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 की तरफ। अगले सवाल में देखिए 17वां सवाल दिया है इसमें इंटीग्रेशन एक्स ई पावर एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए ऐसे प्रकार के सवाल में क्या करना है, सेट कर लीजिए। प्रश्न को क्या करते हैं सेट करते हैं। यहां लिख सकते हो अपने मन से हम एक निश्चित संख्या जोड़ के और घटाते हैं। एक निश्चित संख्या का जोड़ और घटाव करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमने क्या किया, एक्स में एक जोड़ लिया और एक घटा दिया। फिर आगे बढ़ा लेते हैं 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स माइनस ई पावर एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। बेटा इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ई पावर एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स ई पावर एक्स डीएक्स। अब यहां आपको यहां सिंगल बचेगा। अब यहां पर पुनः आपको लगाने हैं, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे। एक पद को स्थिर करके दूसरे पद को चलाना है, आई नेट का प्रयोग करना है। यहां पर एक को i1 मान लीजिए, एक को क्या मान लेंगे i2 मान लीजिए। इस मान को आप हल करोगे। यहां देखिए तरीका, एक पद स्वतः कैंसिल हो जाते हैं। यहां देखिए आप लिखेंगे इसी सवाल को i1 और i2 के रूप में। i1 बराबर ई पावर एक्स बटे में 1 प्लस एक्स डीएक्स और i2 का मान दूसरा घाना है ई पावर एक्स बटे में होल स्क्वायर डीएक्स। तो हम इसको स्थिर करके पहले इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, स्थिर कर दिया गया और इस पद को हम चला देते हैं। i1 को सॉल्व करोगे ई पावर एक्स माइनस 1 डीएक्स, प्रोडक्ट आपको फंक्शन लगाएंगे। इसे पहला पद मान लो, इसको दूसरा पद मान लीजिए। फिर आप लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हो, पहला पद दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन। ये होगा ई पावर एक्स इनवर्स माने 1/x और ये होगा माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का समाकलन करेंगे ई पावर एक्स डीएक्स। क्या बना भैया ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। बेटा हम पूरे सवाल को उतार देते हैं। सवाल में क्या दिया था, प्रश्न में आपको दिया था, बना था आपका ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स डीएक्स माइनस ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। बेटा मान रखते हैं, पहले पार्ट को आप हल किए ही मिला है, उतार दीजिए ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स माइनस ई पावर एक्स बटे में होल स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है उसी को लिख दीजिए। बचा कितना ई पावर एक्स बटे में 1 प्लस एक्स। अब इस ढंग से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न संख्या 18 बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से 2021 हेतु। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें दिया है इंटीग्रेशन e टू पावर x 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा देखिए जो भी त्रिकोणमिति फलन होते हैं वो बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। केवल आपको फंक्शन को तोड़ना आना चाहिए। यदि आपको त्रिकोणमिति ज्ञान है तो सवाल को बहुत आप आसान तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। यहां दिया इंटीग्रेशन e पावर x दिया 1 प्लस साइन एक्स। कॉस का जब यहाँ प्लस होता है तो कॉस का फॉर्मूला कॉस में चलता है। ये हाफ एंगल है इसलिए अर्धकोण के रूप में यहाँ ले चलेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। बेटा x कट गए e पावर x बटे में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस e पावर x साइन x को तोड़ सकते हो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 बाई 2 cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 dx। इससे कट गए इससे ये कट गए और यहाँ लिख सकते हो 1 बाई 2 e पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx। कैसे बेटा 1 बटा cos माइनस sec बनता है। e पावर x sin बाई cos का मतलब होता है tan x बाई 2 dx। यहाँ देखिए दो पद है, इस पद को आप कांस्टेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे स्थिर कर लीजिएगा और इस पद को चला लीजिएगा। पायलट के अनुसार ये विशेष प्रकार का समाकलन है। चार घातांकी को पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इसको 1 बाई 2 पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन प्लस e पावर x tan x बाई 2 dx। अब क्या बनेगा 1 बाई 2 e पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 का समाकलन tan x बाई 2 x बाई 2 है इसलिए समाकलन करोगे 2 ऊपर चला जाएगा। माइनस कीजिए e पावर x का e पावर x इनका समाकलन होगा tan x बाई 2 dx 2 ऊपर आएगा। अब इसके बाद प्लस e पावर x tan x बाई 2 dx। अब देखो ब्रेक कीजिए गुणा करोगे ये 2 से 2 कट जाएंगे, ये 2 का सभी मिल जाएगा e पावर x tan x बाई 2 dx 2 बाई 2 माइनस 2 बाई 2 e पावर x tan x बाई 2 dx प्लस e पावर x tan x बाई 2 dx। अब देखिए 2 से 2 कट गए। आगे बढ़ाओगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं e पावर x tan x बाई 2 e पावर x tan x बाई 2 dx प्लस e पावर x tan x बाई 2 dx। कैंसिल हो गए e पावर x tan x बाई 2 प्लस संपूर्ण समाकलन करने के बाद क्या करते हैं c जोड़ देते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल थे। क्या करना है cos का अर्धक का सूत्र लगा दोगे, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देना, फिर एक पद को स्थिर मान लेना, दो पद का गुणनफल का फिर सूत्र लगा देना। फिर देखोगे एक पद स्वतः कैंसिल हो जाएंगे, जो शेष बचते हैं यही आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। बेटा इसी ढंग से आप 19वें में एक पद को e पावर x यहां पर एक पद को स्थिर मान लीजिएगा। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में देखोगे दिया इसमें इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपान x माइनस 1 का
होल क्यूब इंटू ई पावर एक्स डीएक्स। बेटा क्या करना है, इनको आप ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक इस ढंग से कीजिए, ये कैंसिल होना आवश्यक होता है। तो हम भैया इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2, क्यों भाई लिख सकते हैं या नहीं बताइए, सोच कर बताइए, लिख सकते हैं या नहीं बताइए, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 और 2 मिलकर कितना बनेगा, -3 बनेगा। अब यहीं पर हम डिस्क्रीट करते हैं, तोड़ देते हैं, अलग अलग वियोजित कर दीजिए, इतना का होल क्यूब इंटू एक्स डीएक्स, और बेटा ये अलग कर दीजिएगा ई पावर एक्स इतने का होल क्यूब डीएक्स। भैया इसको और आगे बढ़ाओ तो क्या बनेगा, ई पावर एक्स इतने का होल स्क्वायर डीएक्स टू ई पावर एक्स का होल क्यूब डीएक्स। अब क्या करना है, इनको कांस्टेंट कर लीजिए और इसको चला दीजिए। जब चलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसे लिख सकते हो ई पावर एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डीएक्स। अब यहां हो जाएगा, इसे लिखोगे -2 ई पावर एक्स वाई होल क्यूब डीएक्स। अब भैया दो पद का गुणनफल लगाना, क्या पाओगे इसमें, पहला पद ई पावर एक्स, दूसरा पद माइनस डी डीएक्स आ, पहला पद फिर दूसरे समाकलन संपूर्ण समाकलन -2 होल क्यूब डीएक्स। बेटा आगे बढ़ा लीजिएगा, हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, ये बन गया ई पावर एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा 2 अपान इतने घाते 3 ई पावर एक्स माइनस 2 ई पावर एक्स वाई इतने का होल क्यूब डीएक्स। बेटा इससे ये कैंसिल हो गए, ई पावर एक्स बटे में इतने का होल स्क्वायर प्लस अभिष्ट। इस टाइप का जो भी सवाल होगा उनमें क्या करते हैं, एक पद को कांस्टेंट कर लीजिएगा, एक पद में दो पद का गुणनफल लगा दीजिएगा। इस तरह होने पर ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ई पावर 2x sin x dx। यहाँ आई बराबर मान लें, आई रेट का प्रयोग करेंगे, पहला पद दूसरे का समाकलन ऋण, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन, ई पावर 2x sin x का माइनस cos x 2 ई पावर 2x sin x का माइनस cos x dx। अब यहां होगा ई पावर 2x माइनस बाहर cos x, यहां लिख सकते हो दो बाहर ई पावर 2x cos x dx। फिर यहां दो पद का गुणनफल लगाएंगे, पहला और दूसरा, फिर बनेगा i इक्वल ई पावर 2x cos x दो बार यहां लिख सकते हो पहला पद दूसरे का समाकलन ऋण, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन। अब आगे बढ़ा लीजिएगा, यहां लिख सकते हो इसको आप, क्या बना, ई पावर 2x cos x प्लस 2 ई पावर 2x cos का अवकलन sin x माइनस 2 ई पावर 2x cos x का sin x dx। अब यहां गुणा कर दीजिए, ई पावर 2x cos x 2 ई पावर 2x sin x माइनस 2 गुना 4 ई पावर 2x sin x dx। ये बेटा किसके बराबर था, i के बराबर था। यहां i हुआ ई पावर 2x cos x 2 ई पावर 2x sin x 4i, i प्लस 4i कितना हुआ 5i हो गया। तो लिख सकते हो
पाई पाई बराबर e पावर 2x कॉमन कीजिए 2 sin x माइनस cos x या I का मान होगा e पावर 2x बाई 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। यही आपका अभिष्ट आंसर आया। और इस सवाल को आप सूत्र के माध्यम से भी बेटा हल कर सकते थे, तो दोनों उत्तर आपके सही हैं। e पावर 2x बाई 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो इस ढंग से प्रश्न संख्या 21 तक हो गए। अब इसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।